अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस सेट थ्योरी से हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमने जो कल का एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसके हमने दो पार्ट किए थे। ठीक है कि हमने उसका मैक्सिमल और मिनिमल वाला पार्ट किया था और हमारा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए जो पार्ट था वो रह गया था। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि हमें उसने क्या गिवन किया था, उसने कहा था कि एफ एस तो ठीक है, हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन ऑर्डर्ड सेट्स एस एंड टी। फिर उसके बाद उसने कहा था ए बिलोंग टू एस इज फर्स्ट एंड लास्ट, कि ए बिलोंग टू एस इज फर्स्ट एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरा मतलब प्रूफ क्या है हमारे पास, देन ए बिलोंग टू एस इज लास्ट एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज लास्ट एलिमेंट, कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए क्या हो, टी का फर्स्ट एलिमेंट हो। ए बिलोंग टू एस इसका लास्ट एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए भी इसका क्या हो, लास्ट एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये चीज आज हमने प्रूफ करनी है। जो मिनिमल और मैक्सिमल वाला केस था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है और लास्ट है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मिनिमल और जो हमारे पास मिनिमल और फर्स्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ओके, देखिए उसने कहा गिवन कर दिया उसने मेक एस इज इक्विवेलेंट, एस इज आइसोमॉर्फिक टू टी। ठीक है कि एस जो है हमारे पास आइसोमॉर्फिक है टी के। ठीक है, ये तो हमें पता है। देखिए ये कब होता था, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म हमने कल डिस्कस किया था कि ये क्या होता है कि बेसिकली ये एक ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग होती है जो ऑर्डर को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। ओके जी, उसके बाद लेट ए बिलोंग टू ए बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है कि ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है एस का। देन बाय डेफिनेशन ए प्रोसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अगर ए उसका फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर ए क्या करेगा, उस एस के तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। ठीक है, देखिए मिनिमल में क्या होता है कि मिनिमल जो ये नहीं है, लाजमी नहीं है कि जो मिनिमल होगा वो सारे एलिमेंट्स को ही प्रोसीड कर रहा होगा। ठीक है, और मिनिमल एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक ही होता है और वो लाजमी तौर पे सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को रिमेंबर करवाऊं तो ये हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट था डी सी ए और बी। ठीक है, हमने कहा कि ये इसको मीट कर रहा है, ये इसको मीट कर रहा है, ये इसको मीट कर रहा है और ये इसको मीट कर रहा है और ये इसको और ये इसको। तो अब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी इसके मिनिमल एलिमेंट्स हैं। ठीक है कि ए और बी क्या है, इसके मिनिमल एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए अगर इसके सारे एलिमेंट्स को देखें, अगर हम ए को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं तो ए इन सारे एलिमेंट्स को तो प्रोसीड करता है लेकिन बी को प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए अगर हमारे पास मिनिमल की बात की जाए तो मिनिमल एलिमेंट को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होगा, इसके सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहा होगा। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करता है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A proceeds for all x belongs to S। और हमारे पास हमने कहा कि ये जो मैपिंग है एफ एस टू टी, ये क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है तो देन A precedes x if and only if f of A precedes f of x है, कि ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म की, कि अगर ये कंडीशन है तो if and only if के साथ हमारे पास ये आता है। ठीक है, for all f of x belongs to t। अब यहां से देखा जाए, अगर इस केस को देखा जाए तो ये कहता है कि f of A precedes f of x for all f of x belongs to t, कि f of a भी t का मेंबर है और f of x भी t क्या है, t के मेंबर्स हैं। और f of a क्या करता है, उस t के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। अगर ये सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट। दिस इंप्लाइज दैट f of a is first element of t because f of a precedes every element of t, क्योंकि ये t के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसका कन्वर्स लेते हैं, देखिए हमने ये कहा ना a belongs to S is first element, अब हम ये भी प्रूफ करेंगे कि इसका जो कन्वर्स है कि f of a अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है, t का फर्स्ट एलिमेंट है, तो a क्या होगा, s का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो इसी की तरफ आते हैं, सपोज दैट f of a is equal to b। ठीक है, कि इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ t, कि ये क्या है, t का फर्स्ट एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन फॉर ऑल y is equal to f of x belongs to t, के जितने भी f of x है उनको मैंने क्या नाम दिया, फॉर ऑल y is equal to f of x belongs to t। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसके बाकी एलिमेंट्स हैं। अगर ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो ये t के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा।
तो b precedes y, दैट इज f of a precedes f of x, ठीक है, कि b प्रोसीड क्या करेगा, y को करेगा, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि f of a प्रोसीड करेगा f of x को, और f of x क्या है, t के मेंबर्स हैं। ओके, अब हमारे पास सिंस f s to t is order isomorphism, so क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है, अगर ये इसको प्रोसीड कर रहा है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ f इनवर्स ऑफ b प्रोसीड करेगा f इनवर्स ऑफ y को। देखें क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है, इसका इनवर्स भी क्या होता है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होता है। बेसिकली ये क्या होती है कि बाइजेक्टिव होती है, और हमें ये पता है कि बाइजेक्टिव का इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है, और ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व, इनवर्स जो होता है वो भी ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो इस वजह से b precedes y if and only if f of inverse of b precedes f inverse of y, ठीक है। कि अब देखा जाए तो ये मेरे पास f इनवर्स, अगर यहां से मैं ये देखूं कि ये मेरे पास है b, अगर मैं f इनवर्स को इधर ले जाता हूं तो f इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। और अगर इसको देखा जाए तो f, यहाँ पे f को इनवर्स लेता हूं तो इधर आ जाएगा f इनवर्स, और f इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। तो ये मैंने रीजन दी कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इनवर्स ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग इज आल्सो ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब ये चीज हमें क्या बता रही है कि a precedes x फॉर ऑल x belongs to s, कि ये क्या करता है, जो a है ये x के सारे s के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रीसीड कर रहा है। सो a इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ s, तो यहां से हम ये कह देते हैं कि ये इसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, बिकॉज A precedes every element of S, क्योंकि ये क्या कर रहा है, every element को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लास्ट एलिमेंट की तरफ। Let A be the last element of S, ठीक है, कि A क्या है, लास्ट एलिमेंट है। Then by definition A जो होगा सक्सीड करेगा X को, जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट की डेफिनेशन है उसमें हम यही कहते हैं कि लास्ट एलिमेंट क्या होता है, कि ऐसा एलिमेंट होता है जो उस सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होता है, सक्सीड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब मैक्सिमल में क्या कहा था हमने, कि मैक्सिमल एलिमेंट बेसिकली वो होता है कि मैक्सिमल एलिमेंट बेसिकली वो होता है कि जिसको हम कहते हैं कि कोई भी S का एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर सकता है, ठीक है, कि S का कोई भी एलिमेंट उस जो मैक्सिमल एलिमेंट है उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमल एलिमेंट कि अगर हम फिर से बात करते हैं, हम वही एग्जांपल को ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम क्या देते हैं, E है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, D है, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया C, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या कहते हैं, B, और यहाँ पे ले लिया हमने C, और यहाँ पे ले लिया हमने A, ठीक है, कि A इसको मैप कर रहा है, इसको मैप कर रहा है, और ये इसको मैप करता 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 है। तो अब यहां से देखा जाए, ये जो हमारे पास सेट है, अब E और D जो है इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि अगर हम ये कहते हैं कि E इसके सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को E अगर इसके सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि E जो है वो D को भी सक्सीड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं पता कि E D को सक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हम कह दें कि इस बाकी सारे एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो सक्सीड होता है, मतलब नो एलिमेंट कैन, अब हम यहां से E और D को इसका मैक्सिमल एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट E और D को सक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है, कि नो एलिमेंट ऑफ S कैन सक्सीड E एंड D, ठीक है। E एंड D को कोई भी एलिमेंट सक्सीड नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सेट के हर एलिमेंट को सक्सीड करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ओके, उसके बाद आते हैं कि अगर ये इसका लास्ट एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो F S to T है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये कंडीशन है तो इफ एंड ओनली इफ के साथ हमारे पास ये कंडीशन आएगी, फॉर ऑल f of x belongs to T। अब यहां से ये क्या शो हो रहा है कि f of a succeeds f of x for all f of x belongs to T, कि f of a T के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। अगर ये कंडीशन आ गई है हमारे पास, तो इसका ये मतलब है कि f of a क्या है, लास्ट एलिमेंट है T का, बिकॉज इट सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ T, ठीक है, कि ये क्या करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ T को सक्सीड करता है। और मैक्सिमल के केस में हम यहाँ पे ये लिखते होते थे
बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ टी सक्सीड्स एफ ऑफ ए, ठीक है। तो जब हम मैक्सिमल की बात करेंगे तो नो लिखेंगे, और जब हम फर्स्ट लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट एलिमेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होता है, सक्सीड कर रहा होता है। कन्वर्सली आते हैं, लेट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी बिलोंग्स टू टी बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ टी, कि ये हमने क्या दिया कि उसका लास्ट एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी, कि अगर ये इसका लास्ट एलिमेंट है तो फिर ये क्या करेगा, इसके बाकी सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करेगा। तो एफ ऑफ ए सक्सीड्स एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी को, यानी कि ये हमने कहा था कि y की इक्वल है, तो दैट इज y सक्सीड b सक्सीड्स y, ठीक है, कि b सक्सीड्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t सिंस एफ एस टू टी इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, कि ये हमारे पास ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो जब हमारे पास ये चीज है, ठीक है, कि y क्या कर रहा है, b को प्रोसीड कर रहा है, तो f इनवर्स ऑफ y b प्रोसीड करेगा f इनवर्स ऑफ b को, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहते हो कि अगर b यहाँ पे y को सक्सीड कर रहा है तो f इनवर्स ऑफ b f इनवर्स ऑफ y को भी सक्सीड करेगा, क्योंकि ये हमारी जो मैपिंग है, ये इनवर्स मैपिंग जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब कि ये बाइजेक्टिव भी है और ऑर्डर को प्रिजर्व भी करती है। सो अगर ये चीज है तो फिर हमारे पास ये चीज आ जाती है, क्योंकि f इनवर्स ऑफ y मेरे पास किसके इक्वल आएगा, x के पास इक्वल आएगा, ऑफ f इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो ये क्या कह रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट a इज लास्ट एलिमेंट ऑफ s, के a क्या है, इसका लास्ट एलिमेंट है, बिकॉज इट सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ s, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां से ये शो हो रहा है कि ये x s के हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये उसका क्या कहलाएगा, लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने जो नया थ्योरम है उसको, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।